अस्सलाम वालेकुम। इस दूसरे वीडियो में मैं जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है झूठ। और एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ कि ये किताब तजल्लियात-ए-हिकमत मौला अली के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो कलिमात हैं उनको यकजा करके आयतुल्लाह सैयद असग़र नाज़िम दादा क़ौमी साहब ने इनको तालीफ़ किया है, और तर्जुमा उसका उर्दू तर्जुमा सैयद क़मर अब्बास साहब ने किया है। इसी किताब से मैं ये अक़वाल हज़रत अली मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब पेश कर रहा हूँ। जो पहला लेक्चर था, जो लेक्चर तो नहीं कहना चाहिए, जो पहला वीडियो था उसमें हमने तकब्बुर पे बात की थी। हज़रत अली के सारे जो अक़वाल तकब्बुर पे थे जो इस किताब में मौजूद थे वो हम लोग डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम झूठ पर जितने भी अक़वाल मौला अली के हैं वो डिस्कस करेंगे। और शुरू करते हैं। पहला कौल इसमें है कि ईमान की निशानी ये है कि तुम अपने लिए फ़ायदेमंद झूठ पर अपने लिए नुकसानदा सच को तरजीह दो, और ये कि तुम्हारी बातों में कोई चीज़ तुम्हारे काम से ज़्यादा ना हो, और ये कि तुम दूसरों के बारे में बात करते वक्त अल्लाह से डरते रहो। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि बाज़ औक़ात इंसान के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सच और झूठ में सच बोलने में नुकसान हो रहा होता है और झूठ बोलने से फ़ायदा हो रहा होता है। तो मौला अली फरमा रहे हैं कि अपने लिए फ़ायदेमंद झूठ पर नुकसानदा सच को तरजीह दो। अगर सच बोलने से नुकसान भी हो रहा है तो वो बेहतर है बजाय इसके कि इंसान झूठ बोलकर एक टेम्परेरी फ़ायदा हासिल कर ले जिसका बाद में नुकसान ही हो। कौल नंबर 2, ए बेटे, बहुत ज़्यादा झूठे शख्स से हरगिज़ दोस्ती ना करना, क्योंकि वो शराब की तरह होता है जो दूर की चीज़ों को करीब और करीबी अशिया को दूर कर देता है। शराब, जो यंगस्टर्स के बच्चों के लिए मैं बोल दूं कि शराब जिसे वो रेगिस्तान में पानी की तरह नज़र आता है, और जब इंसान पहुंचता है तो वो पानी नहीं होता। तो शराब यानी कि झूठी एक शय या एक धोखा जिसे आप समझ लें। तो झूठा शख्स जो है वो आपके लिए चीज़ों को करीब की चीज़ों को दूर करके शो करेगा और दूर की चीज़ों को करीब करके धोखा होगा कम्प्लीटली। कौल नंबर 3, जो कुछ तुमने सुना है वो लोगों को ना बता दो, कि झूठ के लिए यही बात काफ़ी है। कि शायद इस तरह अगर आपने कोई बात सुनी और उसको आगे किसी को फैला दिया बग़ैर ऑथेंटिसिटी के या बग़ैर किसी कंफर्मेशन के, तो हो सकता है कि वो झूठ मज़ीद उसमें इजाफा होता चला जाए। और रिसर्च करने वाले मुझसे बेहतर यकीनी तौर पे जानते हैं, लेकिन दोबारा एक दफ़ा सुना दूँ कि जो कुछ तुमने सुना है वो लोगों को ना बता दो, कि झूठ के लिए यही बात काफ़ी है। कौल नंबर 4 है कि आगाह हो जाओ कि बदतरीन कलाम झूठ है, यानी इससे बुरा कलाम कुछ और है ही नहीं। झूठ सबसे बदतरीन कलाम है। नंबर 5, झूठ से इज्तनाब करो, क्योंकि ये ईमान से किनारा कश है। सच बोलने वाला करामत व निजात के साहिल से हम किनार होता है, और झूठा पस्ती व बेइज्जती से मुल्क हो जाता है। बहुत साफ अल्फाज में बात को बयान किया हुआ है। नंबर 6, झूठ ज़िल्लत है। बस 3 लफ्ज़ों में ही कि झूठ ज़िल्लत है, यही कौल है। नंबर 7, झूठ की आक़िबत मुज़म्मत है। कौल नंबर 8, झूठे शख्स के पास मुरव्वत नहीं होती। सही। कौल नंबर 9, अल्लाह ने झूठों को निस्यान देकर नुकसान पहुँचाया है। निस्यान यानी भूलने की आदत, द लॉस ऑफ मेमोरी एक्चुअली, जब इंसान भूलने लगे, तो अल्लाह ने झूठों को निस्यान देकर नुकसान पहुँचाया है। कौल नंबर 10, हद दर्जा झूठे को भाई न बनाओ, क्योंकि उसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी बेफ़ायदा रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। वो तुम्हारी बात नकल करेगा और तुम्हें दूसरी बातें भी बताएगा, भले ही वो इस वक्त सच बोलेगा मगर इसकी कोई तस्दीक नहीं करेगा। कौल नंबर 11 है कि झूठ का अंजाम सबसे बुरा अंजाम होता है। कौल नंबर 12, झूठे की सबसे पहली सज़ा तो ये है कि इसकी सच बातें भी ठुकरा दी जाती हैं। और ये हकीकत है, अगर एक शख्स 2-3 दफ़ा झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाए, या बहुत दफ़ा एक ही दफ़ा में ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, तो इंसान डरने लगता है उस पर ट्रस्ट करते हुए दोबारा, के कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा हमें धोखा देते, दोबारा हमसे झूठ बोल दे। कौल नंबर 13 है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम ख़ता झूठी ज़बान है, यानी झूठी ज़बान से ज़्यादा अजीम ख़ता और कुछ नहीं है। सबसे अजीम ख़ता है बस ये झूठी ज़बान है। जो झूठ बोले तो समझ लें कि सबसे अजीम ख़ता बस वही है अल्लाह के नज़दीक। कौल नंबर 14, 2 चीज़ें कभी झूठ से जुदा नहीं हो सकती, और वो क्या है
नंबर 1 बहुत ज़्यादा वादे और हद दर्जा उज़्र ख्वाही, 2 चीज़ें, यानी कि बहुत ज़्यादा वादे और हद दर्जा उज़्र ख्वाही। उज़्र ख्वाही यानी एक्सक्यूज़ देते रहना कि मैंने फ़लाँ चीज़ की वजह से ये नहीं किया, मैंने फ़लाँ चीज़ की वजह से वो नहीं किया, और ये उज़्र पेश करता रहता है। जो झूठा शख्स होता है वो मुस्तकिल उज़्र पेश करेगा आपके लिए, आपके सामने, और ज़ाहिर वादे भी करता रहेगा जिन वादों को वो पूरा नहीं कर रहा। कौल नंबर 15, झूठा अपने आप को अमन में रहते हुए भी डराता रहता है। कौल नंबर 16, कोई बंदा लज्जत ईमान से उस वक्त तक आशना नहीं हो सकता जब तक वो मजाक व संजीदगी दोनों हालतों में झूठ बोलना न छोड़े। कौल नंबर 17, झूठ संजीदगी और मजाक में भी सही नहीं है, और तुम में से कोई किसी बच्चे से ऐसा वादा ना करे जिसे बाद में पूरा ना कर सके। बिलाशुबा झूठ फिस्क व फजूर का रास्ता बताता है, और फिस्क व फजूर जहन्नुम में ले जाता है। बातों का हम देखने में आता है कि हम बच्चों से वादे कर लेते हैं, बच्चे किसी चीज़ की जिद कर रहे होते हैं और हम उनसे कहते हैं कि चलो हम तुम्हें ये चीज़ दिलाएंगे या चीज़ ख़रीद के देंगे अगर तुम फ़लाँ काम कर दोगे। और बुरी बात उस वक्त होती है जब बाद में हम बच्चा वो हमारे लिए हमारे कहने में वो चैलेंज कबूल कर लेता है, जो होमवर्क करना है वो कर लिया, या जो भी काम हमने उससे कहा वो कर लिया, और फिर हम अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे, तो वो एक तरह का झूठ होगा, और झूठ का अंजाम बुरा ही होगा, क्योंकि फिस्क व फजूर की स्टार्टिंग होगी उससे, और फिर फिस्क व फजूर आपको जहन्नुम में ले जाएगा। कौल नंबर 18 है कि झूठा हमेशा अपनी बातों में झूठ के लिए मुहतमिम रहता है, भले ही इसके दलाइल कवी और लहजा सच्चा हो। वो हमेशा अपने झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलता रहेगा, और उस झूठ को डिफेंड करने के लिए रेडी रहेगा, मुहतमिम रहेगा। कौल नंबर 19 है कि झूठ दुनिया में नंग और आखिरत में अज़ाब जहन्नुम है। झूठ। कौल नंबर 20 है कि झूठ तुम्हें हलाक कर देगा, भले ही तुम अमन व अमान में रहो। झूठ हलाक कर देगा आपको, और यही उसका रिजल्ट है। कौल नंबर 21 है कि तुम्हारी झूठ पर सरजनिश करने के लिए बस यही काफ़ी है कि तुम जानते हो कि तुम झूठे हो। यानी कोई झूठा शख्स, ज़ाहिर हर झूठा शख्स ये जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो बस उसके लिए उसकी सरजनिश के लिए यही काफ़ी है। कौल नंबर 22 है कि झूठे के पास अमानतदारी और बदकार के पास तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। कौल नंबर 23 है कि झूठों के कलाम में कोई भलाई नहीं है। कौल नंबर 24 है कि झूठ और मुरव्वत इकट्ठी नहीं हो सकती। कौल नंबर 25 है कि झूठे के पास शर्म नहीं होती। ज़ाहिर शर्म होती तो वो झूठ ही क्यों बोलता, और जब शर्म नहीं होगी तो वो मुस्तकिल झूठ पे झूठ बोलेगा और अपना ट्रस्ट ख़त्म कर देगा, और तो झूठे से दूरी ही बेहतरी है। कौल नंबर 26, जो झूठ बोलने में मारूफ हो जाता है उस पर भरोसा कम हो जाता है। कौल नंबर 27, जो झूठ में मारूफ हो जाता है उसका सच भी कबूल नहीं किया जाता है। ये दोबारा वही मफहूम जो हम पहले भी पढ़ा कि जो शख्स झूठ बोलने में मशहूर हो जाए, मारूफ हो जाए, वो अगर कभी सच भी बताएगा हमें तो यकीनी तौर पे हम यकीन नहीं करेंगे, या यकीन करना बहुत नामुमकिन मुश्किल होगा हमारे लिए यकीन करना। कौल नंबर 28 है कि इल्म की रुकावट झूठ और संजीदगी की रुकावट लहव लाभ होता है। तकब्बुर के जो अक़वाल हमने बयान किए थे पहले वीडियो में, उसमें भी यही मौलाना ये कौल था कि तकब्बुर भी इल्म की रुकावट होता है, और अब यहाँ पे इल्म की रुकावट जो है वो झूठ भी है, तो झूठ भी जो है वो आपकी इल्म की रुकावट में शामिल हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि झूठ से इज्तनाब किया जाए। कौल नंबर 28 को दोबारा सुन लीजिए कि इल्म की रुकावट झूठ और संजीदगी की रुकावट लाभ होता है। इन अक़वाल से ज़ाहिर है कि बहुत सारे अक़वाल बहुत आसान अल्फाज में आसानी से समझ में आने वाले हैं, और कुछ अक़वाल ऐसे हैं जिन पर ज़ाहिर है कि अहले इल्म रिसर्च कर सकते हैं, और मज़ीद उसकी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, हमारे कल्चरल एलिमेंट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो तहक़ीक़ कर सकते हैं इन चीज़ों पर, और मज़ीद हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब ये अक़वाल मैंने आप तक पहुँचा दी हैं वीडियो के ज़रिए, आप डिस्कस कर सकते हैं उलमा कराम से, और मज़ीद बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। बहरहाल ये कि झूठ जो है वो बहुत बड़ी ख़ता है खुदा के नज़दीक, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम झूठ ना बोलें। ये झूठ बोलना भी हम अपने